ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं बेटे से बात करके तुझे बताती हूँ। बेटा, तेरे जीजा जी को 3 लाख रुपयों की जरूरत है, हो पाएंगे क्या? नहीं माँ, पैसे तो नहीं हो पाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर पैसे नहीं हो पाएंगे तो गांव वाला ज़मीन बेच देते हैं, क्योंकि एक बार अगर दामाद जी की नौकरी लग गई तो वो भी बेटी को लेकर सेटल हो जाएंगे। ठीक है माँ, जैसा तुझे ठीक लगे। अच्छा ठीक है, एक बार तुम्हारे बाबूजी से बात कर लेती हूँ, आस पड़ोस में बता दें, अगर अच्छे दाम मिल रहे हो तो निकाल दें। ठीक है माँ। हाँ ठीक है। नमस्ते माँ, देख रही है दामाद जी को पैसे देने के लिए हमारे घर की जमीन बिक रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तू कुछ मत बोलना। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी तो बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन मैं ही बन जाऊँगी। वही तो, तुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही खाकर पड़ी रहे। हाँ तू सही कह रही है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ बेटा, समझदारी इसी में है। ठीक है, नमस्ते माँ, मैं रखती हूँ। बहू, मैं जा रही हूँ गांव का ज़मीन बेचना है ना, उसी के सिलसिले में। दामाद जी को पैसे चाहिए था ना नौकरी के लिए, अगर एक बार ज़मीन बिक गई तो तेरे बाबूजी भी हम सब के साथ रहेंगे। मेरे जाने के बाद घर का ख्याल रखना, अगर कोई इधर उधर का आए तो मेरे पास फ़ोन कर देना। ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगी और मैं घर का ख्याल भी रखूँगी। तीन लाख रुपयों के लिए घर की ज़मीन बेची जा रही है। बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई हैं कि मेरे बेटों का भविष्य तक नहीं दिखता उन्हें। अरे 3 लाख रुपए के तो दीदी के गहने ही होंगे, बेच दी होती अगर इतना ही नौकरी बचाने का शौक है तो। हाँ दीदी। नमस्ते भाभी। माँ कहाँ है? उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, आप उनसे बात करा देंगी क्या? माँ जी तो गाँव गई हैं, वो ज़मीन के सिलसिले में। अच्छा ठीक है भाभी, मैं पापा को कॉल कर लेती हूँ, उनसे बात हो जाएगी। ठीक है दीदी। अकल तो कभी नहीं आएगी। अरे जब यही कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ? अरे माँ जी, आप तो बोली थी कि कल आएंगी और आप आज ही आ गई। कल का इंतजार ही नहीं करने दिए पड़ोसी, जैसे ही पता चला कि ज़मीन बिक रही है आकर सब खड़े हो गए और बोले कि आज ही लिख दो और पैसे भी दे दिए। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ क्यों किए? हाँ तो क्यों नहीं करते, डर जो इस बात के लगा था कि कोई और ना खरीद ले। बताओ, इतनी सारी ज़मीन इतने सस्ते में कोई देगा भला? और तुम्हारे बाबूजी वहीं से चले गए दामाद जी के पैसा देने और बोले कि कल आऊँगा, बोले कि आज बेटी के ही पास रहूँगा। अब उसमें से 5 लाख रुपए बचे हैं, बहू तुम्हारे लिए एक हार और 2 कंगन बनवा दूंगी। नहीं माँ जी, मुझे ज़मीन बेचकर गहने पहनने का कोई शौक़ नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। और वैसे भी माँ जी, मुझे गहनों से ज़्यादा ज़मीन प्यारी थी। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग आपस में ज़मीन ही खरीद लेंगे जब दामाद जी पैसे देंगे तो। सही कह रही हैं माँ जी आप। ठीक है, तो मैं बेटे को कॉल करके बता देती हूँ। अब ना आपके दामाद जी एक साथ इतने पैसे दे पाएंगे और ना ही ज़मीन खरीदी जाएगी, और अगर दे भी दिए तो उतने पैसे में एक साथ इतनी ज़मीन नहीं मिल पाएगी माँ जी। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये खुश हैं, इनको अपने बच्चों की नहीं पड़ी है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी इतने में ही खुश रहूँगी। आप ऐसे लोगों को क्या राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।